के वर्णन में आप लोग कल रात्रि की बेला में श्रवण पान कर ही चुके हैं। और जो सबसे छोटी बेटी देवी प्रसूति, उनका विवाह करते हैं दक्ष प्रजापति जी के द्वारा। और दक्ष प्रजापति जी के द्वारा और देवी प्रसूति के द्वारा 60 कन्याएं होती हैं। 27 कन्याएं चंद्रमा जी को, 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप जी को, और उन्हीं में से एक सती नाम की कन्या भगवान भोलेनाथ को प्रदान करते हैं। आज कहते हैं कि देवी सती बहुत कम समय में अपना देह त्याग कर देती हैं। इस प्रयोजन से उनके संतानों का, उनके वंश का वर्णन आगे नहीं हुआ। आज सुखदेव भगवान से निवेदन करने लगे महाराज परीक्षित कि प्रभु, देह त्याग करने की क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्यों हुआ? उत्कंठा उत्पन्न हुई कि इसके बारे में सुने। आज सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, एक बार जब दक्ष को प्रजा नायक घोषित कर दिया गया तो अभिमान जागृत हो गया। प्रभुता पाए जाय मद नाही, प्रभुत्व पाते ही अभिमान उत्पन्न हो गया। तो एक बार दिव्य सभा लगी थी। उस सभा में ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता, भगवान नारायण भी और भगवान भोलेनाथ भी उस सभा में समुपस्थित हुए। दक्ष के आने के पश्चात समस्त देवता यथा उचित अभिवादन किया। भगवान भोलेनाथ ने भी मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन यह जीव मन के अभिवादन को क्यों, कैसे समझ सकता है? उसको तो दिखावे में प्रणाम करने की आवश्यकता है। भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम मन ही मन किया, लेकिन दक्ष को नहीं समझ में आया। अच्छा विचार करें, सब प्रणाम करें और कोई एक किसी को प्रणाम ना करे तो अभिमानी केवल उसी के ऊपर दृष्टि डालेगा कि इसने मात्र प्रणाम नहीं किया, बाकी सबने किया, तो सबकी ओर दृष्टि नहीं, बार बार उसी की ओर, इसने हमारा अभिवादन नहीं किया। आज दक्ष बीच सभा में बोलने लगा और जिसको सबसे बाद में बोलना चाहिए वो सबसे बोलने लगा, सबसे पहले बोलने लगा। सावधान होकर समस्त सभा हमारी बात को सुने। तब तो सारी सभा चौकन्नी हो गई। जिसको बाद में बोलना चाहिए वो पहले बोल रहा है, जरूर इसमें कुछ विशेषता है। कहा, बताओ, जिस सभा में अमंगल वेशधारी कोई आ जाए तो उस सभा की क्या स्थिति होगी? मानो सारी सभा ही धूमिल हो जाती है। लोग इधर उधर देखने लगे, किसकी ओर इशारा हो रहा है? कहा, आप लोग इधर उधर क्या देख रहे, देख नहीं रहे हो इस औढ़रदानी को, शंकर को? अरे जिस सभा में ये बैठ जाए उस सभा की छवि धूमिल हो जाती है। संतों ने कहा, बात तो ठीक कह रहा है ये। अच्छा, ठीक कह रहा है कि नहीं दक्ष भाई? जहां पर मुख्यमंत्री जी की खूब जय जयकार हो रही है, वहां पर उसी सभा में अगर प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो मुख्यमंत्री जी की जय जयकार होगी कि प्रधानमंत्री जी की होगी? तो भैया, भगवान भोलेनाथ जिस सभा में समुपस्थित हो जाए तो सारी सभा की जो छवि है वो भगवान भोलेनाथ के आगे धूमिल तो हो ही जाएगी ना। आज अनाप शनाप बकने लगा। ब्रह्मा जी ने रोका कि पुत्र, ये क्या कर रहे हो? अरे आपका दामाद है। तो कहा, पिताश्री आप चुप रहो, आपके ही कहने से हमने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, नहीं तो कहाँ हमारी कन्या और कहाँ ये औढ़रदानी। आज भगवान भोलेनाथ के गण क्रोधित होकर मारने के लिए दौड़े।
इतने में भगवान भोलेनाथ ने रोक दिया, भाई ससुराल की बात है, ससुराल में गाली मिलना तो स्वाभाविक है, सुन लो इसी में भलाई है। कुछ देर और ठहरे, नहीं तो सभा का परित्याग कर अपने कैलाश पर्वत पर पुनः वही दक्ष प्रजापति एक बार वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया और वाजपेयी यज्ञ में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, निमंत्रित किया। समस्त देवता भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के ऊपर से, अच्छा विचार करें आप, अगर हम मोटरसाइकिल या 4 पहिया से जा रहे हैं तो सीधा रास्ता तो नहीं पकड़ेंगे भाई, जिधर से सड़क जाएगी उसी तरफ को जाएंगे ना, या फिर ट्रेन की पटरी जिस तरफ ले जाएगी हम उसी तरफ को जाएंगे। लेकिन जो विमान ऊपर चलता है वह क्या सड़क पकड़ के नहीं जाएगी, वो तो सिद्धांत पकड़ता है ना। यद्यपि कनखल हरिद्वार किसी दूसरे रास्ते के सिद्धांत पर होते हुए भी कैलाश पर्वत से होकर ही गुजर रहा है। अब तो विमान गड़गड़ाते जब जा रहे हैं, देवी सती ने कहा, अरे कहा आपके पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओगे नहीं? कहा अवश्य चलेंगे, आप चलिए, मैं भी पीछे से आ रही हूँ। भगवान भोलेनाथ के सम्मुख चरणों में निवेदन करते हुए देवी सती कहने लगे कि स्वामी आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, चलोगे नहीं? देखिए इस प्रकार माताएं बहुत मेरा मेरी करती हैं कि मेरे भैया मेरे पिता, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ से देवी सती करें कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, चलना नहीं है? कहा देवी क्या कोई आमंत्रण कार्ड निमंत्रण कार्ड आया है? बिना निमंत्रण के तो जाना नहीं चाहिए। कहा आया जरूर होगा, ऐसा कहा संभव कि हमारे घर कोई प्रयोजन हो और आमंत्रण निमंत्रण ना आए? कहा देवी देखिए बहुत विस्तार करेंगे तो कथा बहुत पीछे है और जन्मोत्सव तक ले जाना है, इसलिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, समस्त कथा कोई सुना भी नहीं सकता। आज आदरणीय वकील साहब कह रहे थे, आपकी उपस्थिति हुई, कोट साहब धन्यवाद है। तो यथार्थ में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की व्याख्या तो बहुत दूर की बात है, कोटि जन्म लग जाए न गाए, करोड़ों जन्मों तक गाते रहो फिर भी भगवान की कथा नेति नेति है, इति नहीं है। तो इसलिए समास विधि से तो भैया आज भगवान भोलेनाथ से बार बार निवेदन करने लगे कि स्वामी आप नहीं जाएंगे तो मैं तो जा सकती हूँ, क्योंकि हमारा वो मायका है। कहा हाँ देवी आप तो जा सकती हैं, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के नहीं जा सकती। अरे भोले निवेदन करने लगी, शंभु कैलासी अरे भेज दो पिता के घर, भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर, भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर, भेज दो। ओ भोले शंभु कैलासी भेज दो
पिता के घर भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। सुनो भवानी बात हमारी बिन आदर मत जाओ। 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 ये बहुत अपमान तुम्हारा, ये बहुत अपमान तुम्हारो, फिर पीछे पछताओ। ये बहुत अपमान तुम्हारो, फिर पीछे पछताओ। हरी होए जाए हाथी भेज दो पिता के घर भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। बात हमारी स्वामी साधु पिता की आवे। मानो बात हमारी स्वामी साधु पिता की आए। मानो बात हमारी स्वामी साधु पिता की आवे। मानो बात हमारी स्वामी साधु पिता की आए। बहुत दिना हो गयो आज, हाँ बहुत दिना हो गयो आज, दिल जिया मेरो घबराए। बहुत दिना हो गयो आज, दिल जिया मेरो घबराए। अरे तेरे तुम्हारी भेज दो पिता के घर भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। भेज दो पिता के घर, भेज दो पिता के घर, भेज दो पिता के घर, भेज दो पिता के घर। भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। हाँ भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। भेज दो पिता के घर भेज दो। भेज दो पिता के घर भेज दो। तामसारिका कंदुकदर पराम्बुज। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया अपने समस्त गणों को कि जाओ देवी सती के साथ यज्ञ में, जिसको जाना है सभी जा सकते हैं। गणों को आदेश भी दे दिया। भगवान भोलेनाथ एक बार रोके, दो बार रोके, और रोकना भी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा तो एक बार दो बार रोको, फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर जान लो कि हुई है सोई जो
राम रुचि राखा वही है सोई जो राम रुचि राखा वही है सोई जो राम रुचि राखा वही है सोई जो राम रुचि राखा कि होली को कौन टार सकता है। भगवान भोलेनाथ जान रहे हैं कि देवी सती जा तो रही लेकिन वापस नहीं आएंगी, इसलिए गणों को आदेश दे दिया देवी सती की जितनी सामग्री कैलाश पर्वत पर है सब इनके साथ में लिए जाओ। क्यों? क्योंकि देवी सती की जो भी सामग्री हमारे नेत्रों में आएगी, हमारे दिखाव में आएगी, और जब जब देखूंगा तब तक हमको कष्ट होता रहेगा, इसलिए सारी सामग्री ले जाओ। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभिः गीतायनैर शंख मृदंग वेणुभिः। ये समस्त सामग्री सारिका नाम की जो पक्षी देवी सती पाल रखी थी इसको भी साथ में ले जाओ। कंदुक, जिस कंदुक के द्वारा देवी क्रीड़ा किया करती थी इस कंदुक अर्थात गेंद को भी ले जाओ, और जिस शीशे में, जिस दर्पण में अपना मुख अंबुज का दर्शन करती थी ये शीशा भी साथ में ले जाओ। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र, कहा जिस बेना से, जिस पंखा से बेना करती थी, पंखा करती थी, ये व्यजन भी साथ में लिए जाओ, और कंदुक और मृदंग अर्थात जौन ढोल टंगी रहत रही देवी जी की वो ढोल भी मृदंग भी साथ में ले जाओ, बेड़ो भी, ये समस्त सामग्री। अब तो भैया अगर किसी माता जी की गिरस्ती इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया बहुत बड़ा गट्ठर इकट्ठा हो जाएगा, उतनी सामग्री हम आपके पास शायद नहीं होगी। माताओं के पास नाना प्रकार के वस्त्र और हम लोगों के पास मात्र दो क्वालिटी के, कि तो धोती कुर्ता और या तो पैंट शर्ट, और जबकि कमाही अपने, अगर इनके कमाही होते तो हमें लगा था हम लोग बनियाने के उल्टा हरिया। तो भैया बहुत बड़ा गट्ठर इकट्ठा हो गया। अब इस गट्ठर को कौन ले जाए? तो कहा वृखेंदु। आज नंदीश्वर महाराज आगे आए और समस्त गणों ने उठा करके उस गट्ठर को वृखेंदु मारोप्य पिटंकिताययो आज नंदीश्वर के ऊपर लादा, और नंदीश्वर जी महाराज भगवान भोलेनाथ के जय घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। देवी सती भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करते हुए, प्रभु फिर मैं जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा अवश्य जाओ। जब कुछ दूर जाती हैं तो भगवान भोलेनाथ नेत्र खोल के देख लेते हैं क्या देवी सती आज सत्य में सही में चली जाएंगी। कुछ दूर जाती तब तक फिर भोलेनाथ की याद आती, भगवान भोलेनाथ अपनी तरफ आते देखते तो नेत्र बंद कर लेते। आज देवी सती गई और वहां पर पहुंची तो सादर भलही मिली एक माता, 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 भगती
उसका संतान चाहे जितने दिनों बाद आए, वही वात्सल्य वही प्रेम होता है। लेकिन जो बहनें, जिस बहनों से मिलने के लिए अभी अभी भजन में आपने सुना कि पीहर जाओ खुशी मिलाओ, बहनों से मिलियाओ, यही बहाने, अरे 59 बहनें हैं, सबसे एक साथ मुलाकात नहीं होती, सभी आई होंगी, एक साथ दर्शन मेला हो जाएगा, इसलिए हम और वो बहनें मुस्कुराती हुई मिल रही हैं कि जीजा जी नहीं आए, देवी बहन आप अकेले आई हो। आज उनसे आगे बढ़ी, पिताजी के पास पहुंची तो पिताजी ने तो मुंह ही फेर लिया। आज अपने पिता के इस आचार विचार को देखकर देवी सती का हृदय विदीर्ण हो गया, खंड खंड हो गया। यज्ञशाला में पहुंची तो समस्त देवताओं के भाग सुरक्षित, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। आज देवी सती विचार करती हैं कि जहां पर भगवान भोलेनाथ का अपमान हो वहां पर ठहरना अच्छी बात नहीं है। हरि हर निंदा सुने जो काना, तो होई पाप को घात समाना। विचार करती हैं कि जहां पर भगवान भोलेनाथ की निंदा हो, अपमान हो, वहां नहीं ठहर सकती। यदि मैं वापस भगवान भोलेनाथ के पास जा रही हूँ तो भगवान भोलेनाथ कहेंगे, हे देवी दक्षायणी देवी आ गई, और आज के बाद हमको कोई दक्षायणी ना कहे, दक्ष की बिटिया ना कहे। लेकिन कहाँ संभव है? क्यों? क्योंकि दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के तेज से हमारा जन्म हुआ है, तो दक्ष की बिटिया मैं जरूर बाजू। क्या करूं? आज क्रोधाग्नि के द्वारा अपने देह का परित्याग कर देती हैं। सकल भयो मख हाहाकारा, आज हाहाकार हो। भगवान भोलेनाथ के गणों ने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ को करने वाले होता आज ऐसी आहुति डाला कि उस यज्ञ से भगवान भोलेनाथ के गणों को परास्त कर देने वाली शक्ति उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ के गण परास्त होकर कैलाश पर्वत की ओर पलायन करने लगे। नारद बाबा भगवान भोलेनाथ के पास गए और सारा वृत्तांत देवी सती जी के देह त्याग की घटना सुना दी। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर के जटाओं से लट उखाड़ी और ज्यों पृथ्वी पर पटका कि एक विशाल महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, वीर भद्रम थे, हे वीर आपका कल्याण हो। नाम पड़ गया वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। आज भगवान से निवेदन करने लगा, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? पृथ्वी को पलट दूं या पृथ्वी को चूर चूर कर दूं? हमारे लिए क्या आज्ञा? कहा ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। दक्ष सुयज्ञम जय, केवल दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो। इधर से भगवान वीरभद्र हाहाकार करते हुए निकल पड़े, विकराल स्वरूप वीरभद्र भगवान का। और उधर से भगवान भोलेनाथ के गण, जब दोनों से मुलाकात हुई तो भगवान भोलेनाथ के गणों को कुछ धैर्य बंधा। कहा चलिए मैं बताता हूं कि भगवान भोलेनाथ का कौन कौन अपमान कर रहा था। आज यज्ञशाला में मानो जैसे आंधी तूफान की स्थिति बन गई, आंधी तूफान जैसी स्थिति बन गई। और आगे बढ़े, जब धूल पूरे यज्ञशाला को घेर लिया तो देवता आपस में विचार करने लगे, भैया ये कोई आपत्ति आने वाली है क्या? किसी ने कहा कि हो सकता है गोधूली बेला आ गई हो। कहा दोपहर में गोधूली बेला कैसे हो सकती है? किसी ने कहा कि हो सकता है कि कुछ चोर लुटेरे लोग घोड़े पर सवार हो करके कुछ धन चुरा करके भाग रहे होंगे, उसके घोड़ों के टापों से धूल उड़ रही होगी। किसी ने कहा ये प्राचीन वर्ष का शासन काल है, इसमें कोई चोरी कर नहीं सकता। तो किसी ने कहा कि हमको तो लगता है प्रलय कालीन समय आ गया। किसी ने कहा कि अभी अभी तो सृष्टि की रचना हुई है, इतनी शीघ्रता विधिया कैसे सृष्टि लय हो सकती है? इतने में वीरभद्र भगवान अपने भगवान भोलेनाथ के गणों के साथ यज्ञशाला में पहुंच गए। इशारा किया भगवान भोलेनाथ के गणों ने भृगु महाराज की ओर। कहा महाराज ये भग ऋषि ये आंख चमका करके भगवान भोलेनाथ के अपमान में हंस रहे थे।
भगवान भोलेनाथ के गण वीरभद्र भगवान ने उनकी एक आंख फोड़ दी। कहा ये महाराज पूषा ऋषि दांत निकाल करके भगवान भोलेनाथ के अपमान में खींच काट रहे थे, एक मुष्टि का प्रहार किया, सारी दंतावली उधर में चली गई। और ये महाराज ये दाढ़ी खुजा करके जो है भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन कर रहे थे, पकड़ी दाढ़ी और उखाड़ लिया। इस प्रकार आगे बढ़े, दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया, हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इस प्रकार भैया सारा का सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। आज देवता इधर उधर त्राहि त्राहि करने लगे। आज ब्रह्मादिक देवता विचार करने लगे कि भगवान भोलेनाथ के कोप को यदि नहीं शांत किया गया तो प्रलय आ जाएगा। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी ने साथ में लिया, कहा चलिए हमारे साथ भगवान भोलेनाथ की स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए कैलाश पर्वत पर। किसी देवता में सामर्थ्य नहीं हो रही कि भगवान भोलेनाथ के सम्मुख कोई चला जाए। समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप आगे जाइए, मैं इसी पहाड़ी में छिपा हूँ, यदि कुछ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखना तो हमसे इशारा कर देना, मैं भी चला आऊंगा। आज भगवान भोलेनाथ की दिव्य स्तुति करते हैं। जब कुछ प्रसन्न देखा ब्रह्मा जी ने तो देवताओं को भी इशारा कर दिया, आ जाइए। अब इतने में भग ऋषि प्रणाम किया, कहा प्रभु हमारी आंखें फोड़ दी, कहा जाओ तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। कहा ये पूषा महाराज इनकी तो पूरी सारी की सारी दंतावली ही निकाल दिया, वेदांती हो गए। कहा जाओ सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की कोई आवश्यकता नहीं, दांतों की आवश्यकता चना चबाने में है ना, या फिर ईख चूहने में। कहा सतुआ घोर और बढ़िया गर्मी में शीतलता प्रदान करते हैं, पिष्ट भुग हो जाओ। कहा ये महाराज दाढ़ी, कहा ये बिना दाढ़ी में हाथ लगाए कुछ बोल ही नहीं पाते। कहा जाओ पूरी दाढ़ी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी दाढ़ी आपको मिल जाए। कहा बस महाराज इतने से हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार समस्त देवताओं